हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बर्नालीज केक्स एंड किचन। मैं हूँ बर्नाली। जैसे आप जानते हैं कि मैं बेकिंग रिलेटेड रेसिपीज का वीडियो मैं लाती हूँ, तो आज बेकिंग रिलेटेड कोई रेसिपी नहीं है, लेकिन वीडियो बेकिंग रिलेटेड ही है। और मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो स्टार्ट करते वीडियो। आज की जो वीडियो है ये है, अगर आप बेकिंग में अगर आप न्यू है, अगर आप बेकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सामान की जरूरत होगी। मतलब बेकिंग टूल्स फॉर बिगिनर बोल सकते हैं आप, इस तरह की हैं। तो सबसे पहले जब बेकिंग की बात आती है तब बात आती है मेजरमेंट की। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ही परफेक्ट बेकिंग हो सकती है। तो परफेक्ट मेजरमेंट के लिए चाहिए कप एंड स्पून की सेट। यहाँ पे मेरे पास कप एंड स्पून की सेट है। कप एंड स्पून की सेट आती है 250 ml वाली आती है, 240 ml वाली आती है और एक आती है 200 ml वाली। अगर आपको कप एंड स्पून की सेट लेनी है तो आप या तो आप 250 ml वाली लीजिए या फिर आप 240 ml वाली लीजिए। मेरे पास यहाँ पे है 250 ml वाली। तो यहाँ पे 6 कप हैं और 6 स्पून हैं। फर्स्ट है मेरे पास 1 कप 250 ml, 3/4 कप 188 ml, 2/3 कप 167 ml, हाफ कप 125 ml, 1/3 कप 85 ml और लास्ट में सबसे छोटा 1/4 कप 60 ml। इसके बाद है स्पून्स। स्पून्स में 2 टेबल स्पून है और बाकी 4 टी स्पून है। सबसे बड़ी वाली जो है ये है टेबल स्पून। उसके बाद है सबसे बड़ी वाली जो है ये है 1 टेबल स्पून। उसके बाद है हाफ टेबल स्पून। उसके बाद है 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून, 1/4 टीस्पून, 1/8 टीस्पून। ये है कप्स एंड स्पून की सेट, ठीक है। इसके बाद चाहिए आपको वेट मशीन। इस तरह से आती है वेट मशीन। इसमें भी आप वेट कर सकते हैं। ये ऐसे ऑन करना पड़ता है। यहाँ पे आप इसमें वेट आप कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, ये दोनों चीज बेकिंग के लिए। ऑलवेज रेसिपी परफेक्ट होनी चाहिए, मेजरमेंट एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। तो अंदाज से नहीं होता है बेकिंग, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरी है ये कप्स एंड स्पून एंड वेट मशीन। अब इसके बाद में आती हूँ मोल्ड या फिर केक टिन। यहाँ पे अभी जो मैं दिखा रही हूँ ये सारे मेरे पास राउंड वाली केक टिन है। राउंड वाली एल्युमिनियम केक टिन या फिर एल्युमिनियम केक मोल्ड बोल सकते हैं इसको आप। मोल्ड जो है कई तरह के शेप और साइज में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास राउंड है, ये स्क्वायर में आते हैं, हार्ट में आते हैं और कई सारे शेप्स में आते हैं। जैसे डॉल केक का मोल्ड आता है, कई सारे शेप्स में आते हैं और कई साइजेस में आते हैं। तो मेरे यहाँ पे 3 इंच से लेके 10 इंच तक मेरे पास केक टिन है, ठीक है। सपोज कि आप एक हाफ केजी का आप अगर केक बनाएंगे तो उसमें आपको 6 इंच का एक मोल्ड लगेगा, केक टिन लगेगा, जिसमें 250 ग्राम का आपका स्पॉन्ज रहेगा और आफ्टर क्रीमिंग वो हाफ केजी का हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आप अगर 1 पाउंड का 1 केजी का 1 पाउंड का मतलब है हाफ केजी, और 1 केजी का अगर आप केक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप 7 इंच का मोल्ड ले सकते हैं या फिर 8 इंच भी आप ले सकते हैं। 7 इंच का अगर आप लेंगे तो स्पॉन्ज का हाइट बहुत अच्छी आएगी। तो
और मैं प्रेफर करूंगी कि हमेशा आप ये एल्युमिनियम वाला ही लें। ये सस्ते भी पड़ते हैं और इसका ये बहुत दिन अच्छे रहते भी हैं। इसके साथ और आता है नॉन स्टिक वाला भी आता है, ये भी आप ले सकते हैं। नॉन स्टिक वाला जो है ये है लोफ टिन है एक मेरे पास, ये जो ड्राई केक्स या फिर ड्राई केक्स जो होते हैं वो बना सकते हैं, या फिर स्लाइस केक आप बना सकते हैं इससे। इस तरह से राउंड भी आते हैं इसमें। ये टिन हो गया। और आप यहाँ पे जो है मिक्सिंग के लिए मैं बताऊंगी कि मिक्सिंग के लिए हमेशा आप कोई चम्मच यूज मत कीजिए। मिक्सिंग के लिए हमेशा आप ये विस्कर या फिर स्पैचुला ये सब यूज कीजिए मिक्सिंग के लिए, बहुत अच्छे से मिक्सिंग होता है। अब मैं बताऊंगी क्रीम की बारी आती है। अब क्रीम कैसे बनाएंगे? क्रीम को व्हिप करना पड़ता है ना, तो क्रीम व्हिप करने के लिए आपको चाहिए इलेक्ट्रिक हैंड बीटर या फिर हैंड मिक्सर। तो ये मेरे पास है इलेक्ट्रिक हैंड बीटर, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। ये जापान का है मेरे पास। एक अच्छी कंपनी का आपको या फिर एक अच्छी क्वालिटी का आपको हैंड मिक्सर लेना है अच्छे से क्रीम व्हिप करने के लिए। बहुत कोई है जो बोलते हैं कि विस्कर से ही क्रीम व्हिप हो जाता है, लेकिन नहीं होता है। ट्रस्ट मी, बिल्कुल नहीं होता है। बहुत कोई बोलते हैं होता है, क्योंकि क्रीम जब हम लोग व्हिप करते हैं तो क्रीम एकदम पूरा एकदम बहुत ज्यादा चिल्ड होना चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडा होना चाहिए क्रीम। और विस्कर से हम लोग जब तक उसको विस्क करते हैं या फिर बीट करते हैं तब तक क्रीम गर्म हो जाता है, वो ठंडा नहीं रहता है। तो बिल्कुल नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है हैंड बीटर जो है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रीम केक बनाना चाहते हैं घर पे, अगर आप कोई ओकेशन में अगर आप घर पे अपने खुद से ही आप केक बनाना चाहते हैं क्रीम केक, तो ये बहुत जरूरी है और ये आपको लेना ही पड़ेगा। अब आते हैं ब्रेड नाइफ। ब्रेड नाइफ जो है केक की जो लेयरिंग है, वो 3 जो स्लाइस है, लेयरिंग करने के लिए आपको ब्रेड नाइफ की जरूरत पड़ती है। मैं एक एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। सपोज कि ये मेरी स्पॉन्ज है, तो इसको जो है आपको 3 स्लाइस करना पड़ता है ना। तो मिडिल में क्रीम लगता है, फिर एक स्लाइस, फिर एक क्रीम लगता है, फिर स्लाइस। वो स्लाइस करने के लिए आपको ब्रेड नाइफ की जरूरत होती है। इस तरह से होती है ब्रेड नाइफ। अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है टर्न टेबल। ये है टर्न टेबल। केक अगर आप डेकोरेट करना चाहते हैं तो टर्न टेबल आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये कैसे आप इसको यूज करेंगे मैं आपको बताती हूँ। देख रहे हैं, ये जो टर्न टेबल है इस तरह से ये घूमता है, इस तरह से ये घूमता है टर्न टेबल। तो इसमें आप केक रखेंगे। सपोज ये आपका केक है, इसमें आप केक रखेंगे और इस तरह से आप इसको डेकोरेट करेंगे, मतलब क्रीम लगाएंगे, आइसिंग करना पर जब आप आइसिंग करेंगे इस तरह से आप इसमें आइसिंग कर सकते हैं। ये है टर्न टेबल। और हाँ, टर्न टेबल जो है प्लास्टिक का भी आता है, तो आप प्लास्टिक का टर्न टेबल आप बिल्कुल मत लीजिए। आप या तो स्टील का लीजिए या फिर आप एक्रेलिक का जो आता है वो भी आप ले सकते हैं। जैसे कि मेरे पास है ये प्लास्टिक का नहीं है, ये मटेरियल का आप ले सकते हैं। प्लास्टिक बिल्कुल ही मत लीजिए, वो ज्यादा दिन टिकता भी नहीं है। ये है पैलेट नाइफ। क्रीम जब आप लेयर में जब आप क्रीम लगाते हैं तो पैलेट नाइफ की जरूरत पड़ती है। पैलेट नाइफ के बिना क्रीम लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपको पैलेट नाइफ आपको लेना ही है। और उसके बाद है यह है स्क्रैपर। स्क्रैपर इस तरह भी आता है, इस तरह भी आता है स्क्रैपर, और स्टील का भी स्क्रैपर आता है। स्क्रैपर किस लिए यूज होता है? स्क्रैपर यूज होता है केक का जो साइड है, सपोज कि ये स्पॉन्ज है, आप इसको आइसिंग कर रहे हैं,
केक का जो साइड है, साइड को स्मूथ करने के लिए स्क्रैपर की जरूरत पड़ती है। इस साइड को जो है स्मूथ करना पड़ता है, इसके लिए स्क्रैपर है। और चाहिए कोम्ब। कोम्ब जो है एकदम मैंडेटरी आपको चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप नॉर्मल स्मूथ करके प्लेन भी रख सकते हैं साइड को। कोम्ब जो होता है, अगर आप केक के साइड में जो लाइंस होते हैं, वो अगर लाइंस वाले डिजाइन अगर आप देना चाहते हैं तो कोम्ब की जरूरत होती है। इस तरह होती है कोम्ब देखने में। यहाँ पे थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे डिजाइन थोड़ा छोटा है, ये बिल्कुल ही छोटा है। और यहाँ पे जो है देखिए इस तरह भी आता है, थोड़ा अलग है डिजाइन्स। ये थोड़े बिग साइज का डिजाइन है और ये बिल्कुल ही छोटे वाले डिजाइन है। तो ये है कोम्ब। और इसके साथ आपको चाहिए पाइपिंग बैग। पाइपिंग बैग जो है वो इस तरह प्लास्टिक का होता है पाइपिंग बैग, और ये 1 टाइम यूज के लिए होता है। इसके साथ चाहिए आपको नोजल। अगर आप डेकोरेट करना चाहते हैं केक के ऊपर, लाइक आप कोई फ्लावर करना चाहते हैं या फिर आप कोई डिजाइन करना चाहते हैं, कोई शेल का डिजाइन देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस तरह के नोजल की जरूरत पड़ेगी। नोजल काफी छोटा बड़ा काफी साइज के आते हैं और काफी सारे डिजाइन आते हैं, जैसे कि फ्लावर बनाना है, रोजेस बनाना है, शेल बनाना है, आपको बॉर्डर देना है, काफी सारे जो है आते हैं। ये है रोज नेल, रोज बनाने के लिए। ये मैं कोई नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि आप रोज आप कैसे बना सकते हैं। तो यही सारी चीज चाहिए आपका बेकिंग स्टार्ट करने के लिए। इतना तक ही है ये वीडियो। होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।